नमस्कार, मैं अविनाश और आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर का एक शहर लगता है कल्याणपुर और इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी है गुप्ता कॉलोनी। इसी के गुप्ता कॉलोनी में ही कमरा नंबर 456/A में रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी पेशे से एक सरकारी टीचर होती है। उसको प्रतिदिन आना जाना पड़ता था, तो इसीलिए वो हमेशा बाहर जाती अपने कॉलोनी से, फिर ऑटो पकड़ती या फिर रिक्शा लेती, तो वहां से वो लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करके अपने स्कूल पहुंचती थी। उसके बाद फिर वो शाम को फिर ऑटो पकड़ती या फिर कोई रिक्शा लेती, वापस अपने घर पे आया करती थी। यह सिलसिला चला करता था। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। पहले तो उसकी जो पोस्टिंग थी वो पास में ही थी, लेकिन जब ये उलटफेर हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं काफी सारे, जहाँ पर विद्यालयों को बंद किया गया है। तो उसी क्रम में जो सुमित्रा देवी है उनका विद्यालय काफी दूर हो जाता है। अब इसीलिए उसको आने जाने में दिक्कत होती है। एक दिन वो सोचती है कि एक वो ऑटो वाले को रिजर्व की रहती है कि अब ऑटो वाला जो रहेगा उसको लेकर के आएगा, लेकर के जाएगा। तो इधर जो सुमित्रा को काफी परेशानी हुआ करती थी, तो फिर वो सोचती है कि अब ऐसे रिजर्व कर लेंगे तो सही रहेगा। तो वो प्रतिदिन के लिए एक ऑटो वाला रिजर्व कर लेती है जिसका नाम राहुल होता है। दरअसल राहुल का जो ऑटो होता है वो उसी कॉलोनी का रहने वाला होता है। वहां से लगभग 10 घर छोड़ करके राहुल का घर होता है और उसी घर में वो रहा करता था। उसका जो ऑटो था वो काफी पुराना था, लेकिन फिर भी सुमित्रा के लिए ठीक होता है। वो उसको ले जाकर के स्कूल पे छोड़ दिया करता था और फिर उधर से आराम से शाम के वक्त उसको लेकर के आता था। दिन भर वो अपने भाड़े पे चलाया करता था। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और ऐसे ही जो सुमित्रा होती है, सुमित्रा अपने दिन भर निजी कामों में लगा रहा करती थी, यानी स्कूल में पढ़ाया करती थी। जब सुबह में उसको स्कूल जाने से पहले जो उसके दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो अपनी क्रिया किया करती थी। दरअसल सुमित्रा अपनी बस सास के साथ रहा करती थी। उसके घर में बस सास ही थी। पति बहुत समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया रहता है। इधर सुमित्रा की एक लड़की होती है जो कि अभी 7वीं की छात्रा होती है। अब इधर जो सुमित्रा होती है, अब इधर अपने जीवन के दैनिक की स्थिति में अपना आया जाया करती थी, लेकिन इधर जो राहुल ऑटो वाला होता है वो प्रतिदिन उसको जब लेकर के जाता लेकर के आता तो उसकी खूबसूरती को वो देखा करता था। जिसकी खूबसूरती देखने के बाद राहुल को ये लगता कि काश ये मेरी बीवी होती तो कितना अच्छा होता है, ये कितनी खूबसूरत है, भले ही इसकी नौकरी नहीं रहती लेकिन ये मेरी बीवी रहती तो मजा आ जाता। ये सोचता रहता था हमेशा। एक दिन की बात है, राहुल जब सुबह में जाता है, स्कूल छोड़ता है और छोड़ करके जब वो वापस आता है तो आने के दरमियान दिन भर जो कमाई होती है उस कमाई में भी कुछ आधे ही दिन कमाता है, तब तक उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और जैसे ही पैसा मिलता है तो फिर वो दारू के ठेके पे पहुंचता है और वहां पर दारू ले लेता है। दारू ले करके दारू पी लेता है और दारू पीने के बाद वो उस दिन ये सोच करके जाता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाएगा, इस सावित्री को ये जो सुमित्रा है, इस सुमित्रा को वो अपना शिकार बनाएगा ही बनाएगा। ये अपने दिमाग में वो बैठा लेता है। और इसी के दरमियान जब शाम को छुट्टी होती है लगभग 3 बजे के करीब, तो सुमित्रा अपने स्कूल से निकलती है, देखती है कि राहुल दिख नहीं रहा है, तो वो उसको फोन करती है और कहती है कि तुम अभी तक आए नहीं, तुमको जब टाइम पता है तो तुम अभी तक कहाँ पे हो। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि मैं आता हूँ, एक सवारी थी बस उसी को छोड़ना था। और वो बैठ करके उस टाइम पे दारू पी रहा था और फिर आता है और आने के बाद सुमित्रा को बिठाता है और बिठा करके ले जा करके घर छोड़ देता है। उस दिन तो वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसी के क्रम में जैसे ही अगले दिन होता है, जब वो सुबह को आता है और आने के बाद सुबह में भी उसने दारू का सेवन कर लिया था और ले करके उसको स्कूल जाता है। स्कूल ले जाता है ठीक से, लेकिन आ जाने के बाद फिर उसको स्कूल पे छोड़ता है और छोड़ करके फिर वो भाड़ा कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन दिन भर जो वो कमाता है और उस कमाने के दरमियान उस दिन उसकी अच्छी खासी कमाई नहीं हो पाती है। लगभग अब स्कूल की छुट्टी होने का टाइम आ जाता है, फिर भी वो उस दिन भी उसका जो दैनिक जीवन है वो सेम रहता है, यानी कि वो जाता है, छोड़ता है, छोड़ने के बाद फिर उसको लेकर के स्कूल से चला आता है। लेकिन 12 अक्टूबर को जो सुमित्रा होती है वो कहती है जाते ही टाइम, सुबह के टाइम, राहुल को कि आज थोड़ा लेट होगा क्योंकि आज हम लोग मार्केट जाएंगे, कुछ मुझे कपड़े लेने हैं, सामान लेने हैं और घर के खर्चे के लिए भी राशन वगैरह लेना है,
तो हो सकता है कि आज लेट हो जाएगा। अब ये क्या करके जो राहुल होता है कहता है कि ठीक है मैडम, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपने जो काम है वो अब निपटा लूंगा, फिर शाम को मैं भी फ्री ही रहूंगा, तो आप चल करके आराम से जो भी लेना होगा आप ले लीजिएगा। 3 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी होती है, और जैसे ही छुट्टी होती है तो राहुल वहीं पर इंतजार कर रहा होता है, और इंतजार करने के बाद वो उसको ले जा करके छोड़ देता है जहां पर उसको शॉपिंग करनी होती है सुमित्रा को। और जो जा करके सुमित्रा शॉपिंग करती है, और शॉपिंग करने के बाद जब आ करके ऑटो का इंतजार करती है, तो वहां पर राहुल जो है वो नहीं दिखाई देता है। दरअसल राहुल दिखाई कैसे दे, क्योंकि वो तो चला गया था दारू के ठेके पर दारू पीने के लिए। जब सुबह में सुमित्रा निकलती है तो अपनी सास को ये बता करके निकली थी कि आज उसको लेट हो जाएगा, क्योंकि वो जाएगी बाजार से सामान खरीदेगी, कुछ कपड़े खरीदेगी, उसके बाद आएगी। अब ये बाजार करते करते उसको शाम के लगभग 6:30 बज जाते हैं, और जैसे ही 6:30 बजते हैं तो फिर इधर जो राहुल होता है, राहुल को जब वो फोन लगाती है तो राहुल कहता है कि अभी मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और राहुल दारू के नशे में हो गया था, और वो सुबह में ही ये पूरी मानसिकता अपना माइंड सेट कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाएगा, आज मैं उस सुमित्रा को अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा, अपनी वासना का शिकार बना करके ही रहूंगा। 6:30 बजे के करीब वो उस महिला के पास पहुंचता है और उसको अपनी ऑटो में बिठाता है, और ऑटो में बिठा करके उसको ले करके जाता है। ले करके तो सही जाता है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। अब जैसे ही सुमित्रा कहती है कि आखिर तुम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हो, तो इस पर राहुल कहता है कि ये जो सामने वाला रास्ता है वो खराब हो चुका है, इसीलिए मुझे दूसरे रास्ते से लेकर के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं उसी रास्ते से लेकर के जाऊंगा तो दिक्कत होगी, और फिर मुझे ऑटो घुमा करके आना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं गया था तो देखा एक सवारी को जब मैं छोड़ने के लिए जा रहा था तो ये रास्ता जो था वो बंद था, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से घुमा करके चल रहा हूँ। अब राहुल की बातों पे सुमित्रा यकीन कर लेती, क्योंकि राहुल उसको इतने दिनों से लेकर के आया जाया करता था कि उसको किसी बात का दुख ही नहीं था, उसको किसी बात का डर ही नहीं था, इसलिए राहुल पे वो आंख बंद करके यकीन की रहती है। उस दिन सुमित्रा ने राहुल के लिए भी एक टी शर्ट खरीदी थी, और टी शर्ट खरीदने के बाद वो कहती है कि चलो तुम्हारे लिए मैं घर पे एक सरप्राइज है, वो मैं तुम्हें घर पे बताऊंगी और घर पे दे दूंगी। अब राहुल कहता है कि ठीक है, लेकिन राहुल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उसको लेकर के सीधा दूसरे साइड से, यानी कि जंगल के रास्ते निकल करके जाता है, और जंगल के बीचों बीच एक किनारे ले जा करके ऑटो को साइड में लगा करके रोक लेता है। और उस टाइम पे वो रास्ता ऐसा था कि जिस रास्ते पर शाम होने के बाद कोई जल्दी आता ही जाता नहीं था, क्योंकि राहुल को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती है। जाकर के लगाता है ऑटो, तो सुमित्रा कहती है कि आखिर तुमने ऑटो यहाँ पर क्यों रोकी। वो कहता है कि 1 मिनट का इंतजार करिए, अभी बताता हूँ। फिर वो उसके जेब में एक धारदार हथियार होता है, और उसी को लेकर के वो उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। अब जैसे ही सुमित्रा ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि आखिर राहुल ये क्या कर रहा है। अब जो राहुल होता है, क्योंकि वो जब दिन में ही सुमित्रा को छोड़ता है, छोड़ने के बाद जब वो मार्केट घूम रहा था तो उसी दरमियान उसने एक चाकू खरीद लिया था, और सोचता है कि उसी के बदौलत वो उसको डरा के धमका करके और उसके साथ गलत संबंध बनाएगा। होता भी सेम ऐसा ही है। वो सुमित्रा के साथ जोर जबरदस्ती करता है, कहता है कि अगर तुम जरा सा भी इधर उधर आना कानी करोगी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर सोच लो कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा, तुम्हारी सास का क्या होगा। मात्र मुझे बस तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तुम अगर मर्जी से बनवाती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बिना संबंध बनाए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। अब जैसे इस प्रकार की ये बातें करता है तो सुमित्रा को लगता है कि अब उसकी जान पे बनाई है, तो वो कुछ नहीं बोलती है और सोचती है कि चीखेगी चिल्लाएगी तो ये उसको मार देगा। लेकिन फिर भी राहुल ने डर के मारे उसके मुंह में कपड़ा भर दिया और उसके हाथ को वो बांध देता है और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और तब तक बनाता है कि जब तक कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती है। जैसे ही उसकी जब इच्छा पूरी होती है फिर वो उसको पेड़ में ही बांध करके छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद अपने एक दोस्त को फोन लगाता है, जिस दोस्त का नाम विजय होता है। विजय भी एक ऑटो चलाने वाला ही लड़का होता है। विजय को यह बुलाता है, वो कहता है कि आ तेरे लिए भी एक शिकार है, और आकर के तुम भी इसका फायदा उठाओ। अगर तुम चाहते हो तो वहां से दारू की 2 बोतल भी लेकर के आना। जैसे ही दारू की बोतल की बात आती है, विजय तुरंत 2 दारू की बोतल खरीदता है और लेकर के बताए गए राहुल के जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे विजय भी पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता है तो फिर पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो राहुल बताता है कि देखो, यहाँ पर मैंने जो सुमित्रा है उसको मैंने बांधा हुआ है,
वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर तुम भी चाहो तो उसके साथ अपनी वासना बुझा सकते हो। ये कह करके जो विजय है, जितनी बस सुनना था कि वो उसके पास पहुंचता है और वो भी अपना मुंह काला उस सुमित्रा के साथ कर लेता है। और करने के बाद फिर वो कहते हैं कि चलो अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो विजय रहता है वो कहता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारी जान का खतरा बन जाएगी और ये हमें पुलिस में जाकर के फंसा देगी। लेकिन वो कहते, सुमित्रा जो होती है अपना मुंह खोलने का प्रयास कर रही होती है, तो राहुल जो उसका है मुंह खोल देता है और कहता है कि तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। राहुल, सुमित्रा जो होती है वो कहती है कि आप तुम दोनों मुझे बख्श दो, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। अगर मैं किसी से बताती हूँ तो तुम दोनों फिर मुझे मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो राहुल होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन विजय को इस बात पे यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसे ही तो इसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसका वीडियो बनाते हैं। और फिर दोबारा से जब राहुल उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसकी न्यूड वीडियो बनाई जाती है। और फिर जब विजय उसके साथ बनाता है संबंध तो राहुल उसकी वीडियो बना लेता है। यानी कि दोनों ने, राहुल और विजय ने बारी बारी से उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना करके उसको पूरी तरीके से निर्वस्त करके उसके साथ गलत संबंध कायम करते हैं, रिश्ते कायम करते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं। और कहते हैं कि अगर तुम ये बात अगर किसी से अगर बताती हो तो इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब जैसे ये वीडियो फैलेगी तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रह जाओगी। ये कह करके वो उसको धमकाते हैं, डराते हैं। उसके बाद राहुल फिर उसको ऑटो में बिठाता है और ऑटो में बिठा करके उसको ले जा करके वहीं पर उसके घर के सामने उसको छोड़ देता है और वो चली जाती है। अब जब जो सुमित्रा होती है, अब वो ये फैसला कर लेती है कि अब वो राहुल के ऑटो से नहीं जाएगी। फिर अगले दिन वो अपने दूसरे ऑटो से स्कूल चली जाती है। ये बात ना अपने उसने सास से बताई, ना ही अपने बेटी से बताई, किसी से अपनी बात नहीं बताई। और यहीं से उसने गलती करना शुरू कर दिया था। शायद अगर वो पुलिस में बताती तो शायद बात बन जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो सुमित्रा है उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया और उसने किसी को नहीं बताया और यहीं से उसकी गलती की शुरुआत होती है। दरअसल जब बात आप 2-3 दिन बीत जाते हैं तो फिर राहुल फोन करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फिर से आना होगा। जो सुमित्रा होती है वो मना करती है, वो कहती है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं आ सकती। लेकिन जो राहुल होता है वो कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो फिर ये जो वीडियो बनी हुई है इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। अब जैसे वीडियो वायरल करने की बात जब आती है, जो धमकी की बात आती है, तो जो सुमित्रा होती है वो डर जाती है। वो कहती है कि ठीक है, बताओ कहाँ पे आना है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे ऑटो में बैठना, फिर मैं डिसाइड कर लूँगा कि कहाँ चलना है। जैसे वो जब आती है इस स्कूल से तो अपनी सास से घर से कह करके गई रहती है कि आज वो थोड़ा सा लेट आएगी। और जैसे ही लेट की बात आती है उसकी सास कहती है कि चलो ठीक है। अब वो राहुल लेकर के उसको एक होटल में जाता है और होटल में जाने के बाद वहाँ पर विजय भी मौजूद होता है। सुमित्रा के साथ विजय और राहुल ये दोनों ने बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने का ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। जब सुमित्रा मना करती तो फिर वो दोनों उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देते, कहते कि अगर तुम तुम चाहती हो कि अगर वीडियो वायरल ना हो तो तुम हमारे द्वारा कही गई बातों को माना करो। अब ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ते रहता है। जब भी वो राहुल और विजय उस महिला को बुलाया करते थे, जब भी राहुल का मन होता तो वो उसको होटल बुला लिया करता था, जब भी विजय का मन होता वो उसको इस वीडियो के आधार पर कि वो वीडियो वायरल कर देंगे इसी धमकी दे करके उसको बुला लिया करते थे। लेकिन एक दिन राहुल क्या सोचता है कि ये तो एक सरकारी टीचर है, इसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, क्यों ना हम इससे पैसे वसूलें। अब ये दिमाग में उसके दूसरा आइडिया आता है। फिर वो उसको सुमित्रा को फोन करता है और कहता है कि देखो, हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है और तुम मुझे अगर 5 लाख रुपए देती हो तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, नहीं तो वो वीडियो मैं अब वायरल कर दूंगा, क्योंकि मेरा तुमसे मतलब नहीं है, बल्कि मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो। अब इस पर जैसे ही ये बात सुमित्रा सुनती है तो कहती है कि नहीं नहीं, तुम वीडियो वायरल मत करना, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और ये कह करके कहती है कि तुम जगह बता देना, टाइम बता देना, मैं पैसे ला करके वहीं पे पहुंचा दूंगी। जो सुमित्रा होती है, सुमित्रा शाम का को पैसे का इंतजाम कर लेती जाती है, दिन में बैंक में जाकर के पैसे निकालती है 5 लाख रुपए और लेकर के राहुल के द्वारा बताए गए जगह पे पहुंचती है, जहां पर राहुल और विजय पहले से ही मौजूद होते हैं। वो उससे पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद कहते हैं कि हम जब भी तुम्हें बुलाएं तुम्हें आना होगा, तुम अगर आनाकानी करोगी तो हम तुम्हें मार देंगे और साथ ही साथ तुम्हारी सास को, तुम्हारी बेटी को भी मारेंगे। अब इसके लिए तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सुमित्रा कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुमने पैसे मांगे, मैं पैसे ला करके दी हूँ, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम मुझसे पैसे मत मांगना, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन
अब जो राहुल है और जो विजय है, अब वो इसको जरिया बना लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब वो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें जब भी पैसे की जरूरत होगी वो उससे पैसे मांगेंगे और उसको ला करके पैसे देना ही पड़ेगा। अब जो सुमित्रा है वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर वहां से वो अपने घर पे चली जाती है। अब फिर उसके दिमाग में ये चीजें चलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इन दोनों को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो रास्ते से अगर उनको नहीं हटाएगी तो फिर दिक्कत का सामने करना पड़ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था उसके साथ, ये सोच रही थी वो। तब तक 3 दिन बाद ही, यानी कि 20 दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर को जो राहुल है और विजय है दोनों फोन करते हैं और कहते हैं कि होटल में आ जाओ, हमें तुमसे मिलना है, हमारी जो इच्छा है वो हो रही है। अब जैसे ये बात वो कहते हैं तो सुमित्रा पहले से ये सोच रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, आज इन दोनों का काम तमाम ही कर देना है। वो पहले बाजार जाती है और बाजार से चाकू लेकर के आती है और चाकू ला करके फिर अपने बैग में रख लेती है और उनके पास होटल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो होटल पहुंचती, वहां पर राहुल और विजय दोनों पहले से ही मौजूद होते हैं। अब वो लोग वहां पर बैठ करके दारू पी रहे होते हैं और तब तक वहां पर सुमित्रा भी पहुंच जाती है, वो भी बैठ जाती है और उन लोगों को वो दारू पिलाती है। उस दिन बड़ी ही प्यार से उन लोगों को जब वो दारू पिलाती है तो दोनों दारू के नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाते हैं और धुत होने के बाद फिर वो लोग सुमित्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन दारू के नशे में वो इस प्रकार से धुत थे कि फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाते। इसी मौके का फायदा उठाती है सुचित्रा और वो चाकू बैग से निकालती है और लेकर के दोनों का गला रेत देती है। गला रेतने के बाद दोनों वहां पर दम तोड़ देते हैं और फिर वहां से वो निकल करके चली आती है। जैसे वो अपने घर पहुंचती है, फिर कुछ ही समय बाद पता चलता है, मामला सुर्खियों में आ जाता है कि होटल में 2 लोगों की बड़ी ही निर्मम तरीके से किसी ने हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जैसे ही जब पुलिस पहुंचती है तो फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है तो उस औरत की फोटो दिखती है और उसी औरत की जब फोटो दिखती है तो उसमें साफ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुमित्रा ने अपना मुंह बांधा हुआ था, ऊपर से मास्क भी लगाया हुआ था और उसके बाद वो उसका जब चेहरा पहचान नहीं आता है तो फिर उन दोनों की, यानी कि राहुल की और विजय की जो फोन है वो ली जाती है। उसमें जब कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि इसमें सबसे जो पहला नंबर जो डायल किया गया था वो सुचित्रा का ही था। और फिर इसलिए जब उसको फोन किया जाता है तो सुचित्रा डर जाती है और सारे जुर्म को कबूल लेती है और वो पुलिस के सामने सारी बातों को बता देती है, कैसे उन्होंने ब्लैकमेल किया था। और फोन में उसकी वीडियो मिलती है और उस वीडियो के आधार पर पुलिस भी को ये लग जाता है कि चलो इसने जो भी किया है अपने बचाव में किया, लेकिन सुमित्रा ने जो कदम था उसने गलत उठाया था, कानून को अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए पुलिस ने उसको दोषी माना और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल देखते हैं कब तक सुमित्रा जेल में रहती है और फिर वो जेल से बाहर आती है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।